हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे काम को आसान करें तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहली टिप है हमारी साड़ी को लेकर। साड़ी होती है या कोई भी हमारा नया कपड़ा होता है, तो क्या होता है, हम जब इस तरीके से ब्रश से उन्हें धोते हैं तो उनके जो तार होते हैं वो ब्रश के साथ खिंचकर चले आते हैं और हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कपड़ा भी धो पाएँ और हमारा कपड़ा ख़राब भी ना हो, तो ना ही इसके नग वगैरह निकले। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें लेना है अपना कपड़े धोने का ब्रश और उस ब्रश को हमें इस तरीके से जब हम कपड़े पर लगाते हैं तो हमारे कपड़े के जो तार होते हैं ब्रश खींच लेता है। तो इसके नुकीलेपन को कम करने के लिए हमें करना है एक छोटा सा उपाय। तो फ्रेंड्स, जब हम रात को खाना बनाते हैं तो तवा हमारा कुछ गर्म रह जाता है, तो उस पर हमें कपड़े धोने का जो ब्रश है उसे हल्का सा इस पर घुमा देना है। तो इस तरीके से जो इसकी गर्माहट है उससे ही हमारे ब्रश के जो दांते हैं, तार है, वो थोड़े से नुकीलापन इनका कम हो जाएगा। तो इससे हमारे जो कपड़े हैं कीमती, उनकी जो तार हैं उन्हें ये बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा और हमारे कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे और हम उसे धो भी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब ये अगली ट्रिक आती है चूड़ी को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन हमें इन्हें धो नहीं पाते हैं। तो जब ये गंदी हो जाती हैं या इनमें रखे रखे स्मेल हो जाती है, तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी चूड़ियों में ना तो स्मेल आए और इसकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाए। बारिश के मौसम में वेलवेट में नमी आ जाती है, तो हमें लेना है कोई भी पाउडर और इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर हमें छिड़क देना है। तो जो नमी है वो पाउडर इसे निकाल देगा, इसे ड्राई हो जाएंगी और इसकी जो खुशबू है उससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी। और चूड़ियों को आप इस तरह से पाउडर डालकर हल्का हल्का सा कपड़े से पोंछ के साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी और जो आपकी चूड़ियाँ हैं उनमें शाइनिंग आ जाएगी और इनकी शाइनिंग बनी रहेगी और ये बहुत ही चमकदार लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों के लिए ये टिप अपना सकती हैं, ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके देखिएगा, आपकी चूड़ियों में बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली टिप आती है हमारी जो ये हार श्रृंगार के पुष्प होते हैं इनको लेकर के। ये फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों का एक राज होता है। ये रात के समय खिलते हैं और ये दिन निकलते ही पेड़ों पर से गिर जाते हैं और ये रात को रोते हैं। ये पारिजात के पुष्प और फ्रेंड, इसमें खुशबू बहुत होती है। जब ये रात को खिलते हैं तो सारे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है और ये दिव्य पौधा जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 11वां रत्न निकला था और ये बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्ग में था और इसको भगवान कृष्ण जी पृथ्वी पर लाए थे। तो इस पौधे को लाने के लिए काफ़ी इंद्र से युद्ध करना पड़ा था और ये जो पुष्प है ये बहुत ही शुभ होता है और इसे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भोले बाबा की जो शिवलिंग होता है उस पर ये पुष्प चढ़ाने चाहिए और भगवान शंकर के लिए ये पुष्प बहुत अच्छे होते हैं और इन पुष्पों से उनकी पूजा होती है और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य पौधा है और बहुत ही अच्छे पुष्प हैं और आजकल दशहरे के आसपास ही इन पर बहुत पुष्प आते हैं और इनका जो पौधा होता है भर भर कर फूल देता है। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी गोले को लेकर। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो गोले के ऊपर आँख और मुंह बना हुआ है, तो इस तरीके से जब हमें कलश स्थापना करनी होती है तो ये मुख अपनी तरफ को रखना होता है। तो ये एक तरह से सर बनाया जाता है। माता रानी के चरणों में ध्यान भगत ने अपना सर चढ़ाया था, तो सर की जगह ये नारियल बना दिया गया। अब ये नारियल चढ़ाया जाता है तो इसलिए इस पर बिल्कुल ही आदमी जैसे आँख नाक बने होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। जब हमारी चल्ली टूट जाती है
तो हमें आटे को किस तरह से छानना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो बॉटल है आटा निकालने की, ये मैंने काट करके बनाई है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। इससे एक फ़ायदा रहता है कि इससे निकालते समय आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरह से जब हम आटा छानते हैं तो दिक्कत आती है, तो इसमें आप एक छोटा सा टिप अपना सकती हैं। इसमें लोहे की चाबी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आपका जो आटा है वो छन जाएगा, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो ये भी इसमें प्रेशर लगाएंगे और आटा सब छन कर निकल जाएगा जल्दी से, क्योंकि टूटने चलने में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आप आटे को छान सकती हैं। तो ये चाबी से आटा आराम से छन जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो भूसी निकली है इसे हम गाय को डालेंगे, इसे डाली में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो अब अगली ट्रिक आती है ब्रश को लेकर। ये जो कपड़े धोने का ब्रश होता है, तो जो इसके ब्रिसल होते हैं उसके अंदर बाल फंस जाते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए हमें लेना है ख़राब टूथब्रश और इस तरीके से हमें बालों को निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे बाल इसमें निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रश को साफ करना है। तो इसमें काफ़ी सारे बाल फंस ही जाते हैं, तो हमें ख़राब टूथब्रश को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हमें करना है और इस तरीके से हम कपड़े धोने के ब्रश को भी साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो टूथब्रश का बहुत इस्तेमाल है, जो बाथरूम की टैप होती है उसे भी इसे साफ़ किया जा सकता है। और काफ़ी सारे यूज़ हम इस टूथब्रश से लेते हैं, इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें, तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल मिर्ची कुछ ज़्यादा चटपटी आ रही है और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्चीलापन होता है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे हाथों में अजीब सी जलन हो जाती है और बाद में भी बहुत लगती रहती जाती नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लगाना है अपने हाथों पर देसी घी। और देसी घी मलने के बाद में आप देख सकते हैं, देसी घी मलने के बाद में आप मिर्ची को काटिएगा, तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और यदि हल्की सी हो भी जाती है तो उसे आप मिर्ची काटने के बाद तुरंत बाद साबुन से धो लीजिएगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आटा लगाती हैं तो उससे पहले मिर्ची को काट लीजिएगा और मिर्ची काटने के बाद में आप आटा लगाइएगा। तो जो हमारे हाथों की जलन है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आजकल मिर्ची ज़्यादा चटपटी होती है तो इससे जलन हो जाती है। किसी किसी को एलर्जी होती है, जिससे थोड़े से ही मिर्चीलेपन से शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बस मैंने अब ये हाथ मेरे या तो हम आटा लगा लेते हैं या फिर हम अपने साबुन से धो लेते हैं, तो आप अपने हाथों की जलन से बच पाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको काफ़ी हद तक इससे निजात मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिससे आपको आराम मिले और आपका काम आसानी से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।